Hi guys, I'm Pranav from Minter at IQJob and today we're going to talk about the front end development का रोड मैप. तो रोड मैप या फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब इस सब में घुसने से पहले we'll first understand कि होता क्या है, लाइक फ्रंट एंड क्या होता है, क्लाइंट साइड भी बोलते हैं इसको. फ्रंट एंड होता क्या है? तो जब आप किसी भी साइट पे जाते हो तो जिस भी चीज़ से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे हो, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो भी कंटेंट दिख रहा है, वो सारा फ्रंट एंड में आता है. लाइक कोई बटन दिख रहा है आपको, हेडिंग दिख रही है, ये सब दिस कम्स इन द फ्रंट एंड. तो उसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली. वन इज द यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कोई बटन आपने क्लिक किया तो अब कुछ हो जाएगा स्क्रीन पे, या फॉर एग्जाम्पल सिंपल फ्रंट एंड मान लो कि बटन क्लिक करने से काउंट इंक्रीज हो रहा है किसी वेरिएबल का और सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो, तो बटन क्लिक कर रहे हो तो आप इंक्रीज हो रहा है वो. तो दिस इज द यूजर इंटरफेस. एंड देन सेकेंड पार्ट इज द ग्राफिकल, मतलब बेसिक द ग्राफिक्स. तो ग्राफिक्स में बटन का दिखना, उस वन या काउंट का दिखना, वो सब ग्राफिक्स में आ जाता है. तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है. इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, एंड पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा, कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है, क्या क्या कर सकते हो. एंड सेकेंड, आपको ऑप्टिमाइज कैसे करनी है जर्नी, एंड बोनस टिप्स भी होंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो वॉच टिल द एंड. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द एकदम बेसिक्स, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड नॉलेज इस बात की कि कैसे काम करता है इंटरनेट, कैसे काम करते हैं वेब पेजेस. बेसिक नॉलेज चाहिए, इसमें बहुत डीप डाइव नहीं करना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई URL एंटर किया तो कैसे प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसमें, HTTPS, DNS, इस सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बिफोर डाइविंग डीप इनटू इट, राइट. इससे आपको एक आइडिया रहता है कि आप बना क्या रहे हो. अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट आपका है एग्जैक्टली, तो बनाने में मोटिवेशन नहीं रहती. तो आपको एक बार थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी इन सब के बारे में, एंड बहुत बेसिक नॉलेज है इसकी. तो आप एक बार जनरल इंटरनेट की नॉलेज ले सकते हो. हाउ डज इंटरनेट वर्क, कोई यूट्यूब पे वीडियो होगी 5-10 मिनट्स की, वो आप एक बार देख के आगे समझ सकते हो, राइट. नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट, लाइक द कोडिंग वाला पार्ट. उसके लिए एक जो फर्स्ट पॉइंट है कि यू हैव टू देन डिसाइड योर सेटअप, कि तुम किस पे कोड करोगे. तो देन यू हैव टू डिसाइड योर कोड एडिटर. कोड एडिटर में अब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड तुम्हें चूज कैसे करना है, लाइक द कोड एडिटर दैट सूट्स योर स्टाइल द मोस्ट, जो तुम्हें सबसे अच्छा दिख रहा है या जिसमें तुम कंफर्टेबल कोडिंग करना, एंड जिसमें शॉर्टकट्स थोड़े ज़्यादा हो, प्लगइन्स भी हो. तो प्लगइन्स क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर तुम्हें HTML, CSS इन सबका ऑटो कंप्लीट करना है, जैसे तुम कुछ कोड कर रहे हो तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका एक प्लगइन होगा. तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सजेशंस मिलेगी, तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, इसकी थोड़ी कम आ रही है, उसका एक प्लगइन होगा. तो थोड़ा ज़्यादा प्लगइन्स हैं इसमें, थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें. बेसिकली प्लगइन्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ए बेसिक फीचर्स. तो इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, जिसका स्टाइल तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत हैं इसमें, एंड थोड़ा लाइट वेट हो. तो तुम्हें वैसे डिसाइड करना है. मैं 3 जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो बताता हूँ. फर्स्ट इज विजुअल स्टूडियो कोड, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एंड लाइक आई पर्सनली यूज दिस क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं. एंड इसमें क्या होता है कि जो लाइक द UI दैट इट हैज़ मेरे को बहुत सूट करता है. लाइक आई लाइक दैट UI अ लॉट, तो मैं उस पर काम करना पसंद करता हूँ. सेकेंड सब्लाइम टेक्स्ट. सब्लाइम टेक्स्ट में मैंने काम किया है, बहुत लाइट वेट है सब्लाइम टेक्स्ट, एंड उसमें भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी मेरे दोस्त यूज़ करते हैं. एंड थर्ड इज एटम. एटम भी गिटहब में डेवलप किया था, एंड वो बहुत अच्छा, लाइक इट्स ऑल्सो वेरी गुड कोड एडिटर. इसमें लाइक यू कैन शेयर योर कोड विद फ्रेंड्स ऑल्सो, ऐसे एक फीचर हो सकता है कि तुमने अपना कोड अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया ऑन द सेम एडिटर, राइट. ये वैसे विजुअल स्टूडियो कोड में भी आ गया है. तो मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं इनमें. अब तुम 5 या 10 मिनट या 20 मिनट की रिसर्च करके फाइंड कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट है तुम्हारे लिए, या तुम हर एक को ट्राई करके भी कर सकते हो. तो इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, मैक्सिमम लाइक 1-2 घंटे का बात है, राइट. नाउ आफ्टर यू डन दैट, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग वाला पार्ट. शुरू में HTML लर्न करोगे तुम. HTML सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई वेबसाइट नहीं है, कोई वेब पेज नहीं है, राइट. HTML तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा. स्ट्रक्चर कैसे होगा, मतलब कोई भी वेब पेज डिफाइंड है तो उसका एक स्केलेटन होगा, राइट, कि यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे देन कंटेंट है, यहाँ पे इमेजेस हैं. वो सब क्या कौन डिफाइन करता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्केलेटन कैसा है, वो HTML है. HTML तुम्हारा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा पूरे उसका. तो HTML बहुत ज़्यादा ईजी है टू लर्न फॉर बिगिनर्स ऑल्सो. तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कोडिंग एक्सपीरियंस है, तुम्हें एक दो दिन में तो यू कैच ऑन. बट अगर तुम्हें लाइक यूर स्ट्रेट अप बिगिनर, तुमने कभी कोड नहीं किया है, तो 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में हो जाएगा HTML पूरा काम, राइट. नाउ प्रोग्रेसिंग फर्दर, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो CSS इज बेसिकली जो तुम्हारा स्केलेटन बन चुका है अभी तक तुम्हारा, राइट. जैसे बिल्डिंग तुम देखते हो जब बनती है, तो CSS बेसिकली स्टाइल करता है तुम्हारी बिल्डिंग को या तुम्हारे पूरे वेब पेज को.
कि तुम कैसे, कहाँ पे, किस एलिमेंट पे क्या कलर होगा, ये एलिमेंट कैसा दिखेगा टू द यूजर। तो जितना भी तुम्हारा स्टाइलिंग का पार्ट है वो CSS में कवर हो जाता है। अब CSS में एक गलती जो लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जैसे कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, बूटस्ट्रैप जैसे, टेलविंड जैसे, वो डायरेक्टली उस पे कूद जाते हैं। कोर CSS जो है, जो वैनिला CSS है, वो लर्न नहीं करेंगे, सीधा उस पे कूद जाएंगे, बिकॉज वो कन्वीनियंट होता है थोड़ा। तुम एक दो कीवर्ड के साथ चेंज कर सकते हो, तुम्हारा साइज चेंज कर सकते हो, बट कोर CSS सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 रीजंस है। 1, बिकॉज उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है फिर कि बैकएंड पे हो क्या रहा है। बूटस्ट्रैप वगैरह में तुम्हें ये नहीं पता कि बैकएंड पे वो CSS ही यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं तुम्हें ये नहीं पता होता, राइट। एंड सेकंड, अगर तुम्हारा कोई कोडिंग राउंड हुआ ऑनलाइन एंड उसमें ऑप्शन नहीं है फ्रेमवर्क यूज़ करने का, तो तुम कैसे करोगे, राइट। तुम्हें CSS का अच्छे से अंदाजा होना चाहिए। तो यू कैन स्पेंड लाइक 4 to 5 days इन दिस एंड बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगेन ये डेज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके बता रहा हूँ। अगर किसी को बहुत जल्दी सीखना है तो 1-2 दिन में भी CS अच्छे से हो सकता है, बट 4-5 दिन अगर तुम धीरे धीरे 1-1 घंटा या 2-2 घंटा लगा रहे हो दिन का, तो 4-5 दिन में हो जाएगा आराम से, राइट। नाउ कमिंग टू जावास्क्रिप्ट। अब तुम्हारा वेब पेज कैसे दिख रहा है वो रेडी है, बट जो जैसे हमारी पहली बात हुई थी कि बटन बना हुआ है, तुम बटन को क्लिक कर रहे हो तो काउंटर इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये क्लिक करिए काउंटर इंक्रीज कैसे हो रहा है, ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट करती है। जावास्क्रिप्ट तुम्हारी फंक्शनैलिटी ऐड करती है, जो यूजर एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका क्या वेब पेज का रिएक्शन है तुम्हारा, बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी फन लैंग्वेज टू लर्न। जैसे C++ वगैरह है, ये थोड़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, एंड ये एकदम लाइक बहुत लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनको लर्न करने में, इनको सीखने में थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। जावास्क्रिप्ट में वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी फन लैंग्वेज है टू लर्न। तो जावास्क्रिप्ट तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें वेरिएबल्स, लिटरल्स, ये सब समझना है क्या होता है। देन तुम्हें लूप्स एंड ऑल समझना है कि लूप्स कैसे काम करते हैं एंड ऑल। एंड देन यू मूव ऑन टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि फंक्शन कैसे बनाने हैं किसी चीज़ के। देन तुम थोड़ा सा लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स पे मूव ऑन कर सकते हो कि अरे, लिंक लिस्ट, ये सब क्या क्या होता है, कैसे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, कैसे कैसे बना सकता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तुम 1-2 महीने में भी, या अगर तुम्हें जल्दी करना है तो 1-2 हफ्ते में भी कर लोगे वो कवर। अगर तुम्हें ढंग से करना है तो तुम 1-2 महीने भी लगा सकते हो, बट रोकना नहीं है अपने प्रोग्रेस को, साथ साथ में करते रहना है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स कर लिया। देन उसके बाद जब तुम्हारा ये सब बेसिक हो गया, तो यू कैन मूव टू डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे बेसिकली तुम, जो मैंने बताया था कि बटन को प्रेस करके काउंटर इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं इसे। कि जो एलिमेंट है तुम्हारा HTML का, उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, उस काउंटर को इंक्रीज कैसे करना है बटन प्रेस होके, वो जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट डिफाइन करती है तुम्हारा। तो तुम डॉम मैनिपुलेशन पे आते हो, राइट। तो तुम्हें बेसिक, जब इतनी नॉलेज हो गई ना, तो तुम बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा ही बेसिक। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ड्रम स्टिक वाला, कि तुम प्रेस करोगे उस ड्रम पे तो एक साउंड प्ले होती है, ड्रम की प्ले होती है, एंड 5-6 ड्रम्स थे, तो 5-6 की अलग अलग साउंड थी, राइट। तो इस सब लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों यूज हुआ था इसमें। तो एट दिस पॉइंट यू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, जिससे तुम सब कुछ रिफ्रेश हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में एकदम, एंड नाउ यू मूव ऑन टू अ लिटिल एडवांस वाले सेक्शंस। तो अब जावास्क्रिप्ट में जैसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई, क्लोजर्स हो गए, या स्कोप हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल रन अवे फ्रॉम दिस स्टफ, राइट। वो सीधा फ्रेमवर्क्स में हो जाते हैं, रिएक्ट वगैरह में। ये तुम्हें वहाँ पे भी सीखना ही पड़ेगा। तो एक बार वैनिला जावास्क्रिप्ट तुम्हें ढंग से सीखनी है, तुम्हें हरी नहीं करना कि मैं अब रिएक्ट सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ। पहले तुम्हें वैनिला जावास्क्रिप्ट ढंग से आनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे मैंने ये बताया कि एसिंक्रोनस फंक्शंस हो गए, क्लोजर्स वगैरह एंड स्कोप, ये सब तुम्हें ढंग से इसका नॉलेज होना चाहिए, राइट। कि API कॉल अगर मेरे को करनी है जावास्क्रिप्ट तो मैं कैसे करूँगा, ये सब तुम्हें आइडिया होना चाहिए। लाइक यू हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया वैनिला जावास्क्रिप्ट के साथ ही। देन आफ्टर दिस हैज बीन फिनिश्ड, यू देन मूव ऑन टू योर फ्रेमवर्क्स। अब जैसे फ्रेमवर्क क्या होता है, रिएक्ट है। रिएक्ट में क्या होता है कि ना बहुत कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है वो तुम्हारे वेब पेज को। तो जैसे अब तुम्हारा हेडिंग है, तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारी उसके नीचे इमेजेस हैं, फुटर है, वो सब अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एंड उसे स्टाइल करना, वो बनाना, वो बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू HTML से जावास्क्रिप्ट में तुम मेहनत लगा रहे हो, वो तुम्हें नहीं करनी पड़ती। लाइक वो पहले से ही काफ़ी चीज़ें हो रखी होती है, तुम उन टेम्पलेट्स को या तुम थोड़े बहुत अपने आप से भी लिखते हो कोड, बट तुम एकदम ग्राउंड अप से नहीं करते कोड। तुम्हारे पास रहता है थोड़ा बहुत, पहले का आइडिया रहता है तुम्हारे पास, पहले का बैकएंड पे कोड रहता है, राइट। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स लर्न कर सकते हो। द फ्रेमवर्क दैट आई रेकमेंड टू यू इज रिएक्ट, क्योंकि मैंने भी वही सीखा था। मर्ज स्टैक डेवलपमेंट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है अगर तुम्हें पूरा करना है, बट ये सिर्फ फ्रंट एंड की बात है। तो रिएक्ट एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बहुत ईजी है, एंड इसकी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है अवेलेबल। तो तुमने जावास्क्रिप्ट ढंग से कर लिया है, तुम्हें HTML CSS का नॉलेज है, तो तुम रिएक्ट को बहुत ईजिली पिकअप कर सकते हो, राइट। एंड बिकॉज ऑफ रिएक्ट की ये होता है कि तुम्हें HTML वगैरह लाइक ये सब कोड नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा।
तुम्हारे पास एक टेम्पलेट होगा तो तुम वो बार बार रीयूज भी कर सकते हो। जैसे एक कॉम्पोनेंट बना दिया मैंने, हेडर का कॉम्पोनेंट बना रखा है मैंने, तो अगर मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया ना कोई, तो मैं वो सेम कॉम्पोनेंट यूज कर सकता हूँ उसमें, राइट। तो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करते रिएक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है टू गेट इनटू, एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब्स भी है रिएक्ट में, राइट। अब तुमने सब कुछ सीख लिया, तुमने फ्रेमवर्क भी सीख लिया, तो अब क्या करना है? अब तुम्हें ये सीखना है कि तुम इस प्रोजेक्ट को, रिएक्ट से तुम एक प्रोजेक्ट बनाओगे प्रॉपर, खुद से बना सकते हो या यूट्यूब की कोई वीडियो फॉलो कर सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि एग्जैक्ट कोई यूट्यूब की वीडियो या कोई एक साइड का प्रोजेक्ट मत बनाना, क्योंकि फिर तुम खुद से लर्न नहीं कर पाते उसमें, राइट। तुम वो जो बोल रहे हो वही लिख रहे हो, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है, लर्निंग तुम्हारी थोड़ी रुक जाती है। तो एग्जैक्ट वो मत करना, राइट। अपना प्रोजेक्ट आराम से बनाना, अच्छे से एक दो हफ्ते लेके खुद सोच के, गूगल करके, स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर्स देख के, ये सब करके खुद से प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑफ रिएक्ट एंड जो भी तुमने अभी तक लर्न किया है, CSS वगैरह। तो जब तुम्हारी वो नॉलेज पक्का हो गई, तो यू हैव ऑल्सो मेड अ प्रोजेक्ट। अब हमें करना है इसको डिप्लॉय, राइट। डिप्लॉय करने के बहुत ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर तुम गिटहब पे पुश करोगे, तो तुम गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। या तुम नेटलिफाई, हेरोकू, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तुम्हें ये रिसर्च करना है खुद से, एंड यूट्यूब एंड बाकी साइड से भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है स्टेप्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता, एक दिन में सीख जाओगे बैठ के कि नेटलिफाई, मतलब मैं यूजुअली नेटलिफाई यूज़ करता हूँ, तो उसमें डिप्लॉय करता हूँ चीज़ें, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब हमें ये थोड़ा बोनस स्टेप है, राइट। प्रोजेक्ट तुम्हारा बन गया, तो तुम उसको गिटहब पे पुश कैसे करोगे? इसके लिए तुम्हें गिट कंट्रोल सीखना पड़ता है कि कैसे तुम पुश कर रहे हो, कैसे तुम कमेंट कर रहे हो, कैसे तुम पुल कर रहे हो फ्रॉम पेजेस। क्योंकि जब तुम कॉर्पोरेट में जाके काम करोगे आगे जाके, तो तुम सब कुछ गिट पे ही होता है तुम्हारा, गिटहब पे सब कुछ होगा या गिट पे होगा, तो उससे तुम बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाते हो। जैसे अगर एक कोड बेस है, उसमें मैं, मेरा दोस्त और उसके 3-4 और कोलीग साथ में काम कर सकते हैं यूजिंग गिट। तो ये गिट बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी है एंड तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा आगे जाके। तो अगर अभी लर्न कर लोगे एंड गिटहब पे डिप्लॉय भी रखोगे अपना प्रोजेक्ट, तो तुम आगे की लिंक भी भेज सकते हो। किसी रिक्रूटर को चाहिए कि प्रोजेक्ट दिखाना जरा कोड क्या है, तो तुम वो लिंक भेज दोगे, उसमें सारा कोड रखा होगा तुम्हारा। तो गिटहब एंड गिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट्स ऑप्शन सिर्फ इस वीडियो के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहे थे हम, मेकिंग अ प्रोजेक्ट, डिप्लॉइंग इट एंड यूजिंग गिटहब थोड़े ऑप्शनल पार्ट्स हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि तुम करो, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को ऑप्टिमाइज कर देंगे। दे वुड बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। किसी ने सिर्फ प्रोजेक्ट लिख रखा है और तुमने डिप्लॉय करके लिंक डाल रखी है, वो बहुत डिफरेंस मेक करता है, राइट। सो दैट इज इट। अगर तुम्हें बहुत डिटेल में जाना है, एक पूरा कोर्स तुम्हें चाहिए, तो वी ऑल्सो प्रोवाइड कोर्सेज अपने साइट पे। तुम यू कैन सी, हम पूरा मर्न स्टैक वगैरह हम स्ट्रीम्स भी करते रहते हैं यूजुअली, कि HTML CSS की स्ट्रीम थी जैसे हमारी पिछली वीक की, तो वो सब फॉलो करते रहना, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. If you like the video, then please remember to like, share and subscribe. Thank you.